लाइसेंस बेसिकली यूके में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इम्पॉर्टेंट रोल का मकसद ये है कि जब आप इंटरनेशनल लाइसेंस, जब जो भी आप आ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, अगर आप डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, अगर आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ लाइसेंस लेकर आएँ। इंटरनेशनल लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है और उस 1 साल में आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, बिकॉज आपकी और जॉब से प्रोफेशनल जॉब तक जो कनेक्शन है वो सारा ड्राइविंग लाइसेंस पे है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आप जॉब पे अप्लाई करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर नहीं होता तो वो फिर वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। बिकॉज घूमना फिरना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है जॉब का, और नहीं होता तो वो खुद ही बता देते हैं कि हाइब्रिड जॉब है या फिर नहीं है, या फिर ऑफिस जॉब है, तो बता देते हैं। लेकिन वो इससे इसका बहुत, क्योंकि मसला यहाँ पे भी बसेस लेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बसेस का टाइम स्केड्यूल है, मैच करता है डेफिनेटली, दुनिया में बेहतरीन इनका स्केड्यूल है, एक बेहतरीन रूट्स बने हुए हैं, बट फिर भी हर जगह डिले होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल लाइसेंस अपने साथ लेकर आएँ। 1 साल का आपका टेन्योर होगा जिसके अंदर आप प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, आप थ्योरी भी दे सकते हैं, आप प्रोविजनल लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। तो यूके का प्रोविजनल लाइसेंस आपको आते के साथ ही यहाँ पे बनवाना है, और वो शुरू में 1 महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं यूके का प्रोविजनल लाइसेंस। और उस प्रोविजनल लाइसेंस में होता है कि आप अगर 2 साल या 2.5 साल का किसी का लाइसेंस है, पुराना लाइसेंस यूके का, तो उसको बिठा के भी आप पैसेंजर सीट पे उसको बिठा के भी आप ड्राइव कर सकते हैं, बट उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आए वो अपने साथ इंटरनेशनल लाइसेंस देकर आए, बिकॉज आप यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब या डिफरेंट और जॉब भी कर सकते हैं, और हो सकता है आपकी प्रोफेशनल जॉब भी लग जाए। अब बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जानते कि प्रोविजनल लाइसेंस जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। उसका एक तरीक़ेकार है, वो मैं अलग वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं वो सेंड करूँगा, मैं पोस्ट भी करूँगा। प्रोविजनल लाइसेंस बेसिकली वेबसाइट में जाते हैं government.uk, और उसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं, फिर वो आप घर भेजते हैं फॉर्म, उस पर साइन करते हैं, और फिर उसके बाद आप वापस भेजते हैं थ्रू रॉयल मेल, और फिर वो आपको एक लाइसेंस बना के देंगे। ठीक है, उसमें कुछ पैसे भी आपके खर्च होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल लाइसेंस के बाद आप आ जाएँ, जब आप ड्यूरिंग द आपका 1 साल चल रहा है स्टूडेंट का, या फिर कुछ भी आप डिपेंडेंट पे हैं, तो आपका वो जो 1 साल का टाइम चल रहा है उसमें आप थ्योरी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। वंस कि आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपके पास आ जाता है, तो आप थ्योरी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट के लिए बहुत लोग घबराते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक स्टूडेंट आता है तो वो ऑड जॉब्स भी करता है, और उन ऑड जॉब्स में आपको डिफरेंट कैटेगरी के लोग मिलते हैं जो कि पहले से घबराए हुए होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत डीमोटिवेट हुए हुए होते हैं। और उस डीमोटिवेशन आपको सुन के जो है ना, आप अच्छे खासा एक स्टूडेंट जो है वो बोलता है कि यार मैं ये इन लोगों ने नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा, ये लोग तो 6 साल से रह रहे हैं और 8 साल से रह रहे हैं, कुछ 10 साल से रह रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप पीछे से एक अच्छा सा एक्सपोजर हासिल करके भी आ रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। 700 समथिंग क्वेश्चन होते हैं। जो DVLA एक एप्लीकेशन है, 5 पाउंड की होती है वो आप ख़रीदें, उसको आप आते के साथ ही 1-2 महीने में उसके बाद आप रिपीट करना शुरू हो जाएँ क्वेश्चंस। मतलब 2 दफ़ा आप रिपीट करेंगे 700 समथिंग क्वेश्चंस, और आप तीसरी दफ़ा मैं कहता हूँ आप टेस्ट देने जाएँ, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, लोग 3-3 4-4 दफ़ा नहीं कर पाते, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरी टेस्ट। ठीक है, थ्योरी टेस्ट आपने पास किया, आपको एक लेटर मिल जाएगा जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड होगा कि भाई आपने ये इतने नंबर से पास कर लिया। 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, वो 50 क्वेश्चंस आप एप्लीकेशन के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको मॉक टेस्ट बना बना के देता रहेगा, और आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस करें, आप देखें कि आपकी कितनी तैयारी है। वंस की तैयारी होती है, आपको डेट बहुत जल्दी मिल जाती है। देन आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट, क्योंकि यूके का लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, और ये आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आप सिंपल ये करें कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं पहले से यूके में, ठीक है, आने के बाद आपने 3-4-5 महीने आपने ड्राइविंग कर ली, तो आप उसमें यूज टू हो चुके होंगे कि भाई राउंड अबाउट्स में क्या सीन है, सिग्नल में क्या सीन है, रोड्स पे किस तरह से हमें देना है, हॉर्न नहीं देना, ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो इंडिकेटर्स कब देने हैं, ये सब चीज़ों के आप यूज टू हो चुके होंगे। आपको सिंपल एक ड्राइव थ्रू चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का थोड़ा सा, साइन बोर्ड्स का, और
लेन का और राउंड अबाउट्स पे सिग्नल्स का एक थोड़ा सा रिवीजन चाहिए होगा। आफ्टर दैट आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप कोई 1000 लेसन लें। लोग 10-10 12-12 लेसन्स लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो नहीं ड्राइव कर रहे यूके में, वो 6 7 8 लेसन्स अगर आप समझते हैं कि भाई अगर मुझे और लेना चाहिए तो आप और ले लें, वो लेना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 4-5 लेसन्स के बाद उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। £30 का एक लेसन होता है। आप किसी भी अच्छे इंस्ट्रक्टर को पकड़ें और उससे आप लें, और इंस्ट्रक्टर को आप प्रैक्टिस वाले जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप साथ लेके जाएं, एंड डेफिनेटली यू विल पास इंशाल्लाह। कोई इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने भी फर्स्ट टाइम में ही पास किया था। मुझे लग रहा था मैं पास नहीं करूँगा, बिकॉज़ वही बात थी कि मेरे जहन में इतनी सारी बातें घुसी हुई थी कि यार नहीं कर सकते, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होता ही नहीं है पास। लेकिन कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होंगी, और वंस के आप इंस्ट्रक्टर के साथ जाएंगे आप सीख लेंगे तो उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाइसेंस का किरदार यूके में बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा दारोमदार इसी पे खड़ा हुआ है।